जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुला है। मंदिर पदाधिकारियों की मौजूदगी में रत्न भंडार खुला है। 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया है। 1978 में आखिरी बार मंदिर का रत्न भंडार खुला था और अब 46 साल बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका भक्त खासतौर पर मंदिर प्रशासन, पुजारी, पदाधिकारी काफी लंबे समय से मांग कोर्ट में इसकी कर रहे थे। और आखिरकार देखिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये कहा गया था कि अगर वो जीतती है तो मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा, जैसे कि मांग पुजारियों की तरफ से काफी लंबे समय से की जा रही थी। 1:28 का समय तय किया गया था, शुभ मुहूर्त क्योंकि ये माना जा रहा था, जिसमें रत्न भंडार को खोल दिया गया। और खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इस पुष्टि की। और भारत 24 लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जब वो 6 लकड़ी के संदूक पहुंचे। वहां पर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। उनका ये कहना था कि मंदिर प्रशासन की तरफ से जब जानकारी इसे दी जाएगी तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई है। वहां पर सपेरे पहले से मौजूद हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ना संदूकों से सांप निकले, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो ये रत्न भंडार होता है इसकी रक्षा भगवान शिव का नाग करता है। और इसीलिए वहां पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, 46 साल का इंतजार आज खत्म हो रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के आभूषण इस संदूक में रखे गए हैं। तो काफी ज्यादा लंबा इंतजार इसका किया जा रहा था। आखिरकार वो शुभ घड़ी आज आ ही गई है। डिजिटल लिस्टिंग भी होगी कीमती सामानों की, अधिकारियों की तरफ से कहा गया, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। जो आभूषण है उनका जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसके अलावा एएसआई के सुप्रिटेंडेंट डीबी गडनायक ने भी इससे पहले कहा था कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे भी करेंगे। जानकारी उनकी तरफ से पहले दी गई थी। 1978 में इसको आखिरी बार, यानी कि जो खजाना था, जो रत्न भंडार था, उसको खोला गया था। 6 ये संदूक जब वहां पर पहुंचे तो वो तस्वीरें आपको दिखाई। लकड़ी के ये भारी संदूक और एक एक संदूक को बक्से में उठाने में भारी संख्या में लोग वहां पर लगे, क्योंकि काफी ज्यादा इन संदूकों का वजन है। और ये कहा जा रहा है कि आप सोचिए, ये 46 साल पहले खुले तो इसमें क्या कुछ होगा। हालांकि जो भी होगा वो मंदिर से बाहर नहीं आएगा। आभूषण हो या फिर कुछ भी हो, वो मंदिर का है, वो प्रभु जगन्नाथ का है, तो वो मंदिर में ही रहेगा। कुछ भी सामान बाहर नहीं आएगा। एक संदूक उठाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। और उसके बाद इन संदूकों को रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। देव कुमार घोष इस वक्त बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि इससे पहले हम बात भी कर रहे थे, जो ये संदूक है इनको खोला जा रहा था, लेकिन फिलहाल वहां से क्या जानकारी मिल रही है लेटेस्ट? अभी कुछ संदूक से जो इसमें खजाना है उसमें पैक हो रहा है। और जो अस्थायी रूप का जो रत्न भंडार बना है वहाँ पे धीरे धीरे शिफ्टिंग का बंदोबस्त चल रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। जैसे अभी रत्न भंडार भीतर जो सारे पुलिस कर्मियों और ड्राफ्ट टीम जो सब मौजूद है, उनके बताने के हिसाब से पहला कबाड़ जो है वो खुल चुका है। और पहले द्वार के अंदर जो सारे रहा है खजाने, उसकी गिनती शुरू हो गई है। और वो जो अस्थायी रूप का ट्रेजरी बना है उसमें शिफ्ट हो रहा है जी। तो यानी कि काफी समय लग जाएगा देव इस पूरे रत्न भंडार को खुलने में, या फिर यूं कह लीजिए कि ये देखने में कि क्या कुछ आभूषण इसके अंदर है। कितना समय कुल लग जाएगा अगर इन 6 के 6 संदूकों की बात करें तो? देखिए, अभी तो पहला कबाट खुला है, वैसे करके 3 कबाट है। रत्न भंडार तक अंतिम तक पहुंचने के लिए 3 द्वार है। और अभी पहला द्वार का गिनती चल रहा है। जो पहला खजाना है उसका गिनती शुरुआत हुआ है, 1 घंटा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे है, अभी जो 6 संदूक है उनमें से कितना संदूक में जो गिनती होकर रखा जा रहा है उसका सटीक विवरण अब तक नहीं मिला है। लेकिन मंदिर से बाहर जो एसपी साहब आकर बाइट दिए थे, उनके बोलने के हिसाब से एक प्रक्रिया चालू है और कुछ ही वक्त के अंदर सारा तथ्य मिल जाएगा। एक अधिकारी भी थे जो बेहोश हो गए, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या हो गया था देव वहाँ पर? ऐसा एक गुजर फैला हुआ था, जो भी बाइट दिए थे उसके ऊपर, ये इसका कोई रियलिटी नहीं है। एसपी साहब खुद बाहर आकर भी उनके बाइट दिए। वो बताया कि मैं पूरा सुस्त हूँ और सिक्योरिटी सिस्टम का मैं देखभाल कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ खबर ही नहीं है।
अच्छा, वो एकदम स्वस्थ है, उनकी तरफ से खुद ये जानकारी दी गई, क्योंकि पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वो बेहोश हो गए। लेकिन आप समय का बात करते हैं, अगर कुल समय की हम बात करें कि कितना समय लग जाएगा, 6 के 6 अगर संदूकों की बात करते हैं, वहां पर जो श्रद्धालु वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ मंदिर प्रशासन की तरफ से उनको भी जानकारी दी जाएगी। जैसे एक पंडित जी अभी बात कर रहे थे, बता रहे थे, अगर पूरा सिंदूक जितना खजाने हैं सबका गिनती करते करते ये आज खत्म नहीं होगा। प्रक्रिया शुरू हुआ है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये अभी तक उसका कोई क्लियर पिक्चर नहीं आया है। अच्छा, आज तो ये खत्म नहीं होगा, काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अच्छा देव, क्योंकि आप बता रहे थे कि 3 चरण हैं इसके, यानी कि ये जो बक्से होते हैं इसके अंदर भी क्या कोई बक्सा होता है? क्योंकि आपने 3 चरणों की बात की, जरा बताएं हमारे दर्शकों को ये। देखिए, ये काफी पुरानों से ये जो रत्न भंडार है, लेकिन जैसे रत्न भंडार पैक होते जाते हैं ना, वो एक एक करके जो कमरा है वो ब्लॉक होते जाते हैं। जैसे 1800 साल की बात करें, 1900 साल की बात करें, फिर 2000, लेकिन ये पिछला बार जो खुला था 1978 में, तब तक ये तीनों का तीनों कमरे पूरा फुल था सारे खजाने को लेकर। अभी पहला द्वार खुलते ही एक एक द्वार खुलने के बाद पूरा अंतिम तक पहुंच पाएंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट में है। तो एक एक द्वार खुलने में समय लगेगा, और आज तो ये मान लीजिए कि ये सभी जो संदूक हैं, क्योंकि 6 हैं और उसमें भी एक एक करके ये खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये आज पॉसिबल नहीं है। देव ये जानकारी दे रहे हैं। देव, बाकी भी आगे की पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन आज पूरे देश भर में गजब का उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि 46 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है जब रत्न भंडार को खोला जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव, तमाम जानकारी देने के लिए।